हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर टीजीटी पीजीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग AWS पेपर ए का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर ए में जो 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जस्ट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए उस कनेक्शन को क्या बोला जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंटरनेट। सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट डू वी कॉल अ नेटवर्क एलिमेंट दैट मे बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज यूजुअली इन्वॉल्व टू और मोर नेटवर्क एंड डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइन्स। यहाँ पे बोलता है कि कोई एक छोटा छोटा नेटवर्क है, उसे अगर हम लोग को जोड़ना है तो इसमें कौन सा सही है, अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होने वाला ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम लोग कैसे बनाते हैं, तो छोटा छोटा नेटवर्क को जोड़ करके ही एक वाइड एरिया नेटवर्क तैयार करते हैं, वही यहाँ पे बात बोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है, प्रिंटिंग ओरिएंटेड दैट इज वाइडर देन इट इज टॉलर इज। बोल रहा है कि जो टॉलर है, टॉलर से वाइडर क्या होता है। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जब पेज ओरिएंटेशन देखते हैं तो पेज का जो साइज़ देखते हैं वो दो तरह से होता है। एक जो होता है सो सीधा होता है और एक लैंडस्केप मोड में होता है। मतलब जिस तरह से स्क्रीन जो होता है टीवी स्क्रीन, उस तरह से एक मोबाइल के स्क्रीन में। ठीक है, तो जो मोबाइल के स्क्रीन के जैसा रहता है इस तरह का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट। ठीक है, और जो लैंडस्केप जो टीवी का डिजाइन में रहता है उस तरह का, जैसे कि इस तरह का रहेगा रेक्टेंगल साइज का, जिसमें हमको विड्थ जो चौड़ा रहेगा, इसको बोलेंगे क्या, लैंडस्केप। इसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो खड़ा साइज का होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जो टीवी स्क्रीन का जो साइज का होता है उसको लैंडस्केप बोला जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस का जो URL होता है वो किस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेसिपिएंट नेम होता है, जो आपका जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं ईमेल एड्रेस, जो यूनिक नेम है उसे आप देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट नेम। उसके बाद फिर @ सिंबल का यूज़ होगा। उसके बाद डोमेन नेम का यूज़ होगा, जैसे कि डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जीमेल है या फिर उसका याहू है, बहुत तरह का ईमेल एड्रेस होते हैं। उसके बाद टॉप लेवल का फिर डोमेन होगा, जैसे कॉम को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद .net है। उसके बाद ये सब जितने हैं क्या है, टॉप लेवल का डोमेन है। .in, .bir, ये सब जितने भी होते हैं डॉट लगा करके URL में, वो सब डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे www ही दे दिया है, यानी तो वेबसाइट का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस नहीं, वेबसाइट का एड्रेस है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए। और एक बात और कि उसमें कैपिटल लेटर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रेसिपिएंट नेम इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे @ सिंबल, उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम, उसके बाद डॉट लगा करके यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल का डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, एन ब्लैंक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। बोला है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में जो शेयरिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। ठीक ना, नेटवर्क के जरिए ही हम लोग क्या करते हैं, फाइल को शेयर करने का मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में देखते हैं, ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ऑन द वेब। स्पेसिफिक नेम से जानने वाला उसे हम लोग क्या कहते हैं वेबसाइट एड्रेस में, तो उसे हम लोग वेबसाइट ही कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि www.com जो भी रहेगा वो हमारा वेबसाइट एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा URL में टाइप होता है। ठीक है, 7th नंबर में क्वेश्चन में बोलता है, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो कंपाइलर में यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरर
स्पॉट करता है, एरर पॉइंट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे बोला जाता है उसको सिंटेक्स एरर, ठीक ना। सिंटेक्स एरर के अंतर्गत आता है क्या, जो एरर पॉइंट किया जाता है, ठीक है। कंपाइलर में एक और हम लोग देखते हैं कि जो कंपाइलर है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे यूज़ किया जाता है कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को। तो कंपाइलर है सो पूरा होल प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, एक टेक्नोलॉजी वर्ड में बोले तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर प्रोग्राम का हर एक लाइन को बारी बारी से इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन बी स्टोर्ड अप्रोक्सीमेटली 650 to 800 MB ऑफ डेटा और 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर। तो यहाँ पे इतना डेटा को रखने के लिए कौन सा स्टोरेज सही है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क आएगा, CD-ROM, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्लैंक्स, कनेक्ट द CPU टू वेरियस इंटरनल कंपोनेंट टू एक्सपेंशन कार्ड फॉर ग्राफिक्स एंड साउंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफिक्स, साउंड या फिर जो भी इंटरनल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में CPU होता है, CPU जो एक कैबिनेट है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड में जो ग्राफिक्स कार्ड है या फिर साउंड कार्ड है या फिर जितने भी इंटरनल कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो किसके माध्यम से होते हैं, तो इंटरनल बस के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव अ डेटा एंड द स्लाइड नंबर अपीयर ऑन एवरी स्लाइड। यहाँ पे बात कर रहा है स्लाइड हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, पावर पॉइंट में। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि पावर पॉइंट में हमें अगर स्लाइड में स्लाइड नंबर लगाना हो तो हम लोग कौन से ऑप्शन को चूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन को चूज़ करके पहुँचेंगे, तो चूज़ इंसर्ट, हेडर एंड फूटर, क्लिक स्लाइड टैब, सेलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन, क्लिक द अप्लाई टू ऑल। इतना करेंगे तो हमारे सारे स्लाइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ब्लैंक्स आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जो कंप्यूटर मेमोरी को या स्टोरेज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइट यूज़ करते हैं, है ना। बाइट जो भी कंप्यूटर मेमोरी होता है सो बाइट को यूज़ करता है। जैसे बाइट में कितना बिट होते हैं, सबसे जो छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मेमोरी का वो क्या होता है, बिट होता है, ठीक है, बिट सबसे छोटा, ठीक। और 4 बिट यानी 4 बिट एक साथ मिला देंगे, एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे बाइट्स में ही यहाँ पे स्टोरेज कैलकुलेट किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है। जो भी CD-ROM है, ड्राइव है या हार्ड डिस्क ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क है, जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही खोलते हैं तो वहाँ पे प्रिंट करने के लिए कौन सा आप ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो फाइल को जब आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। या फिर ऑफिस बटन, यहाँ पे ऑफिस बटन आता है, ऐसे करके आप किसी तरह का एक सिंबल रहता है, ठीक ना, गोल राइट साइड के ऊपर में कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा ऑफिस बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसी को हम फाइल भी बोलते हैं। या फिर जब PDF खोलेंगे तो PDF में आपका फाइल डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, फाइल पे क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो आपका प्रिंट जो हार्ड कॉपी है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द कंप्यूटर्स प्रोसेस फंक्शनिंग एज an interface connection users the application software and the hardware। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर हार्डवेयर है या फिर कनेक्शन यूज़र है, इंटरफेस हैं,
तो इस सबको सारे को मैनेज कौन करता है? तो मैनेज करने के लिए एक ही चीज़ बैठा हुआ है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, या तो मेमोरी मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो, जितने तरह का मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरफेस है, एक मीडिएटर है जो दोनों को काम करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट वाज, बोल रहा है कि सबसे पहले नेटवर्क, सबसे पहले जो इंटरनेट का कौन इनिशिएट किया था, इंटरनेट का कौन इनिशिएट किया था? तो सबसे पहले आरपा नेट जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक ना, यही है। सो इंटरनेट को इनिशिएट किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में बोल रहा है कि ब्लैंक इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ मोस्ट कंप्यूटर। यहाँ पे सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है? यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये हमारा सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए या फिर जो ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इसका काम नहीं है। उसके बाद स्कैनर है, सो भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, ये तो इनपुट डिवाइस है ही नहीं। इसके बाद सबसे जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो हर एक कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं आजकल के, तो सबसे क्या है, क्या है इसमें? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कीबोर्ड। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक्स आर वर्ड दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज़। बोल रहा है कि जो वर्ड होता है उसको रिजर्व करके रखता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड उसे बोला जाता है। ठीक ना, अपने यूज़ के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड से उसे बोला जाता है, उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर को बहुत सारे प्रोग्राम की मदद से हेल्प किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उस कलेक्शन को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम अपने कंप्यूटर के जितने भी कंट्रोल है उसको हम हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सो प्रीवियस ईयर AWS के एग्ज़ाम में 2015 में पूछे गए हैं। तो जितने भी आप अगर AWS की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख करके जाएं। ये आपका पार्ट ए का क्वेश्चन है जो सिंपल है। आप अगर आप नॉन टेक हैं या फिर कंप्यूटर फील्ड से आप नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। तो आप जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आप उसे ही बस क्लियर करके बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 18 में बोलता है व्हाट विच फाइल फॉर्मेट इज़ फॉर फोटोशॉप। यहाँ पे एक्सटेंशन पूछ रहा है कि एक एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं या फिर फाइल फॉर्मेट भी उसी को बोलते हैं। तो फोटोशॉप का फॉर्मेट क्या होता है? तो फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है PSD, है ना। JPG होता है हमारे इमेज के लिए, है ना। PSD फोटोशॉप, ODT होता है ऑफिस डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद डॉक भी हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज। तो जितने भी मेमोरी का साइजेस है वो आप कम से कम टेराबाइट TB तक याद रखें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 बिट किसे जाना जाता है, ठीक ना। तो 8 बिट मतलब कि क्या होता है? 1 बाइट। हम अभी बताए हैं क्या कि 8 बिट्स को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 बाइट्स बन जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में ऑल द डिलीट्स फाइल गोज टू। बोल रहे हैं कि जितनी भी फाइल होता है अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है? ठीक है। ऑप्शन क्या है कि टास्क मैनेजर, रिसाइकिल बिन। तो आप भी जानते हैं कि जब भी हम डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? तो रिसाइकिल बिन में ही जाता है। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि 20 क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं उसे आप ज़रूर कवर करके जाएं, ताकि AWS के एग्ज़ाम में जो पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें तो 2015 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो इस बार का सिलेबस है उसमें मैक्सिमम 8 क्वेश्चन ही आएंगे कंप्यूटर का। तो आप 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस अपने आप में रखता है। तो कंप्यूटर का जो भी सेक्शन है फंडामेंटल का, आप उसे पूरा कवर करके जाएं ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।